चौथा जो मैंने आपको एरिका नट बताया था। सो एरिका नट सुपारी के सेकेंडरी जो होती है उसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। देखिए ये बीमारी खुद में ही बहुत तकलीफ देती है और ये भी एक जगह तक सीमित नहीं रहती है, पूरे मुंह को इन्वॉल्व कर लेती है। यहाँ पे पेशेंट धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है मुंह का खुलना कम होते जाना, धीरे धीरे करके। और ये इतना धीरे होता है कि जब बहुत कम हो जाता है मुंह का खुलना तब पेशेंट आइडेंटिफाई करता है और वो फिर आता है हमारे पास कि डॉक्टर साहब एक दिन हम चाट खाने के लिए गए और तब हमको ऐसा लगा कि हमारा मुंह पूरा नहीं खुल रहा है। सो ये बहुत धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे आप जो आपके गाल हैं अंदर से, ऐसे नॉर्मली ये गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन इस बीमारी में हल्की हल्की आपको सफेदी आ जाती है। सो ये जो सफेदी है या ये वहाँ पे खून की कमी की वजह से हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर आप चेक करते रहें, आप सेल्फ एग्जामिन करते रहें और ऐसा कुछ ऑब्जर्व करें, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास आएं, क्योंकि मुंह का खुलना धीरे धीरे कम करके ये बीमारी जब सीवियर होती है तो बिल्कुल सिर्फ दांत से दांत मिलते हैं, मुंह का खुलना एकदम ही खत्म हो जाता है, जबान भी बाहर नहीं निकल पाती। यानी आप समझ सकते हैं कि सॉलिड फूड खाना बिल्कुल बंद हो जाता है, ज्यादातर लोग लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। तो ये बीमारी खुद में ही बहुत तकलीफ देती है। इस बीमारी का जितनी भी बीमारियां हैं, प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। कई बार हम कहते हैं कि लोग में टोबैको और एरिका नट की हैबिट हट जाने के बाद भी ये बीमारी बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पे अंदरूनी है, ये मांस के ऊपर के नहीं, ये मांस के अंदर में बदलाव है। इसीलिए एरिका नट सुपारी से दूर रहें। सो ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो आप खुद बदलाव, सफेद, लाल छाला, मुंह में जलन का होना, मुंह में दर्द होना, मुंह में कोई छाला बहुत लंबे समय के लिए रह जाना, धीरे धीरे मुंह का कम खुलना, जबान बाहर नहीं निकल पाना, आपको ऐसा लगना कि मुंह जो है वो उसमें होठों पे भी कुछ रंग का बदलाव आ रहा है, स्किन पे कुछ चेंजेस आने लगे हैं मुंह के साथ साथ, आप तुरंत अपने सबसे निकटतम जो भी आपके डेंटिस्ट हैं उनको जाके दिखाइए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए ये मर्ज बढ़ के मुंह के कैंसर में तब्दील हो जाता है, अगर ये मुंह के कैंसर में तब्दील हो जाता है तो एक ऐसा अल्सर बन जाता है जो कि बहुत दिन तक आपको लगेगा कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और आप कोई भी दवाई ले रहे हैं। क्योंकि शुरू के इनिशियल स्टेजेस में कई लोग इसको मुंहा बोल के इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि ये तो रेगुलर जो मौसमी एक छाला है वो है और ये चला जाएगा। कुछ मलहम दे देते हैं लगाने के लिए, कुछ खाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ये 15-20 दिन में आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, आप तुरंत इसकी जांच कराइए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, कोई भी मर्ज अगर हम इनिशियल स्टेज में इसको आइडेंटिफाई कर लें और इसका ट्रीटमेंट दें तो बहुत हद तक हम उसका टेक केयर कर सकते हैं। सो कोई भी लॉन्ग स्टेइंग छाला अगर आपके मुंह में रह जाता है उसमें ध्यान दीजिए। अभी तक मैंने इन सारे छालों की बात की है जो तंबाकू के सेवन के बाद हो रही है। एक ओरल कैंसर का कॉज और है, और वो है बहुत समय तक किसी एक दांत, किसी प्रोस्टोडोंटिक अप्लायंस, किसी ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस या किसी भी ट्रॉमा के कारण की वजह से बार बार गाल पे चोट लगना। अगर ये बहुत लगातार होता है तो धीरे धीरे हमारे मांस में बदलाव आ जाता है, हिस्टोलॉजिकल चेंज आता है और वो भी मुंह के कैंसर में तब्दील हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है इसको भी आइडेंटिफाई करना। किसी भी दांत से अगर बहुत दिन से रगड़ लग रही है, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए। वो आपका या तो दांत ट्रिम कर देंगे या अगर जरूरत पड़े तो हम उस दांत को निकाल भी सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय के लिए किसी भी दांत या कोई भी ऐसे अप्लायंस जो हमने मुंह में लगाए उसकी वजह से रगड़ लगना अच्छा नहीं है। सो ये भी कारण हो सकता है ओरल कैंसर का। इसके अलावा अब इसके हम ट्रीटमेंट कुछ जान लेते हैं। ओरल कैंसर हो ही गया है तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। हम 3 मोडालिटी है जिससे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। सो इन द्वारा हम ओरल कैंसर को हटा सकते हैं। सो पहले तो आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं ये कर्क रोग है, कहाँ तक ये फैला है पहले उसकी जांच की जाती है, बायोप्सी। इसके बाद हम
एक्सरे के द्वारा बहुत सारे, जो सबसे कॉमन मेल में जो होता है वो चेस्ट एक्सरे लिया जाता है, क्योंकि लंग में इसका मेटास्टेसिस हो जाता है, लिवर में हो सकता है। तो कुछ जांच के द्वारा ये मुंह तक ही लिमिट है या कहीं किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व कर चुका है, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सो सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ये डिपेंड करता है कि किस रीजन का कैंसर है मुंह में, कितने टिश्यू को इन्वॉल्व कर चुका है, कितना बड़ा हो चुका है, और उस पेशेंट की अपनी सिस्टमिक हेल्थ कैसी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी सिस्टमिक हेल्थ अच्छी है तो ऐसे मर्ज से भी हम लड़ने की क्षमता रखते हैं। अभी मैं एक बात बताऊंगी, कितना भी हम अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं ओरल कैंसर का, अगर ये बढ़ चुका होता है तो भी डॉक्टर ये बोलते हैं आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, चलिए आप 5 साल के लिए और जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन याद रखिए 5 काट के जिएगा, उसको ये लगता रहेगा कि हम वो सारी चीजें जिसकी वजह से उसका निवारण करें, उसको रोकें। इसलिए अब हम बात करेंगे डी एडिक्शन की। टोबैको तो हमने अपने रिलेटिव, अपने फादर को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के शुरू किया था, लेकिन उसके बाद हम इसको रोक नहीं पाए। डी एडिक्शन के लिए आजकल बहुत सारे, क्योंकि निकोटीन जो इसमें टोबैको में एडिक्टिव एजेंट है वो है निकोटीन। निकोटीन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं मार्केट में। अगर आपको इसकी तलब लगती है, अर्ज लगती है, आप निकोटीन खा के उस तलब अर्ज को कॉम्बैट कर सकते हैं। और बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर, बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल गए हैं जहां पे तंबाकू छुड़वाने की हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। सो ऐसे कोई भी नियरेस्ट आप सेंटर को आइडेंटिफाई करिए और उनके पास तुरंत जाइए, क्योंकि का यही कहना है कि डॉक्टर साहब 1 साल पहले छोड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर वापस से किसी स्ट्रेच के वजह से इसको शुरू करना पड़ा। सो ऐसे में आपके ये जो डी एडिक्शन सेंटर हैं ये आपको बहुत, और कि तंबाकू को कहें ना और सेहत को कहें हाँ, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है आपका स्वस्थ रहना। और एज अ डेंटिस्ट मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि तंबाकू को जितने जल्दी आप छोड़ सकें उतना बेहतर। छोड़ने में कुछ आपको मुश्किल हो रही है, तुरंत अपने नज़दीकी किसी डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे हेल्प लीजिए, उनसे सब्स्टिट्यूट लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। सेल्फ एग्जामिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, और हर 6 महीने पे, एवरी 6 months यू शुड गेट योर सेल्फ एग्जाम, नॉट ओनली फॉर म्यूकोजा। हम सिर्फ अपने मांस के लिए नहीं, हमारे इवन टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत लोगों ने मुझसे हाइजीन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो बहुत सारे पेरियोडोंटिस्ट जो गम्स के प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, उनका ये कहना है कि गम्स में कोई भी मर्ज, जो गंदगी है, वो भी बहुत सारे मुंह की बीमारियों को बढ़ाता है। इसलिए हर 6 महीने पे सफाई भी कराते रहें। ये एक बहाना बन जाएगा, कोई भी छाला दाना अगर है तो वो डेंटिस्ट आइडेंटिफाई करके आपको अलर्ट कर देगा। So I'll end up saying, पहले तो thanks to all the listeners for listening to me so patiently and thanks for all the questions। और क्वेश्चन इस पोस्ट पे आएंगे तो मैं उसका आंसर दूंगी। So say no to tobacco because it's very detrimental to health and have a healthy life। Please take care, social distancing और hygiene पे बहुत ध्यान दीजिए। Thank you।